अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू की टीम ने शिक्षा विभाग को जांच रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट में नीट पेपर लीक मामले की पूरी जानकारी दी गई है। 21 जून तक यानी कल तक जो जांच की गई है उसमें क्या कुछ जानकारी सामने आई, ये सब कुछ इसमें साझा किया गया है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईओयू ने अब तक की जांच के आधार पर मानव संसाधन विकास विभाग को रिपोर्ट सौंपी है और ईओयू का मानना है कि यह प्रश्न पत्र लीक का मामला बनता है। एचआरडी को एहसास हुआ है कि एनटीए ने पूरे मामले को गड़बड़ किया है और अब इसका सत्यापन एचआरडी द्वारा की गई गठित समिति ही करेगी। समिति की जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि भारत सरकार संसद सत्र के दौरान नीट परीक्षा 2024 को रद्द करने के संबंध में कुछ अहम कदम भी उठा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट परीक्षा मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो रिपोर्ट है ईओयू की टीम ने शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस रिपोर्ट में सब कुछ दिया गया है, कैसे प्रश्न पत्र लीक हुआ, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, किन किन छात्रों तक ये प्रश्न पत्र पहुंचे हैं। और सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय को ईओयू की टीम ने रिपोर्ट सौंप दी है। 21 जून तक जांच में जो कुछ भी जानकारी हासिल हुई, जो कुछ पता चला है, सब कुछ इस रिपोर्ट में है और इस रिपोर्ट को शिक्षा मंत्रालय को हैंडओवर कर दिया गया है। और अब शिक्षा विभाग की तरफ से जो है कार्रवाई आगे की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि कमेटी भी गठित की गई है, वो कमेटी भी इस पूरे मामले को देख रही है, उस पर भी फैसला होगा। और इन सब के अलावा एक बड़ी खबर ये भी मिल रही है कि भारत सरकार संसद सत्र के दौरान नीट परीक्षा 2024 को रद्द करने के संबंध में कुछ अहम कदम भी उठा सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर नीट पेपर लीक मामले से सामने आ रही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने देवघर से नीट पेपर लीक कांड में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम भी अब सामने आ चुके हैं। इसमें संजीव मुखिया का शागिर्द चिंटू उर्फ सिंटू का भी नाम है, जिसके मोबाइल पर नीट प्रश्न पत्र और उसका उत्तर आया था। चिंटू ही वो शख्स है जिसने परीक्षार्थियों को पटना के खिमनी चक स्थित स्कूल में आंसर रटवाए थे। चिंटू के अलावा प्रशांत कुमार, पंकु कुमार, परमजीत सिंह, बलदेव सिंह और काजू कुमार भी पकड़े गए हैं। आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई बड़ी मानी जा रही है क्योंकि इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब इनसे पूछताछ की जाएगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सिंटू कुमार को लेकर ईओयू की टीम पटना पहुंची और आज पटना में गुप्त स्थान पर उसे रखा गया और गुप्त स्थान पर ही ईओयू की टीम सिंटू कुमार से पूछताछ कर रही है। देवघर से सिंटू कुमार की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उसे पटना लाया गया, लेकिन गुप्त स्थान पर रखा गया है। किसी को जानकारी नहीं है कि सिंटू को आखिर कहां रखा गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि गुप्त स्थान पर सिंटू से पूछताछ जारी है। और रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां बिहार की ईओयू की टीम ने जांच की है और रांची में जांच मामले में ये पता चला है कि रांची के बीआईटी इलाके में भी जांच हुई है और जांच को लेकर काफी गोपनीयता बरती जा रही है। प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच के लिए ये टीम रांची पहुंची है। कुछ लोगों से टीम ने पूछताछ भी की है। एक कुरियर वाले से भी पूछताछ की गई है और पूछताछ के बाद कुरियर वाले को छोड़ दिया गया है। प्रश्न पत्र लीक से जुड़े मामले में ये पूछताछ लगातार जारी है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि झारखंड का भी इसमें कनेक्शन सामने आया है और इसीलिए एक टीम जो है वो झारखंड भी पहुंची, रांची भी पहुंची थी। तो पूरे देश भर में हो रहे नीट पेपर लीक विवाद के बाद अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय काफी सख्त हो गया है और भविष्य में पेपर लीक ना हो, ऐसी कोई घटना फिर से ना दोहराई जाए, इसको लेकर सरकार ने कमर कस ली है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए विशेषज्ञों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है जो पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा के लिए सुझाव देगी और इसके साथ ही कमेटी से डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी सुझाव मांगा गया है। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के राधा कृष्णन होंगे जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा इस कमेटी में एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया होंगे।
हैदराबाद केंद्रीय यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर BJ राव होंगे। IIT मद्रास सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एमेरिटस प्रोफेसर राममूर्ति समेत कई विशेषज्ञ शामिल होंगे। सरकार ने इस कमेटी से 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। तो पेपर लीक कांड को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है और इस पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड माने जाने वाले आरोपी का तार समस्तीपुर जिले से जुड़ गया है। पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड कौन है? तो सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, जो मैट्रिक में बिथान प्रखंड का टॉपर था। सिकंदर प्रसाद यादवेंदु समस्तीपुर जिले के बिथान थाना क्षेत्र के पुसहो गांव का रहने वाला है। मैट्रिक पास करने के बाद वो रांची गया, जहां पढ़ने के दौरान ही ठेकेदारी का काम करने लगा। गांव के लोगों की माने तो 1990 से 1992 में वो नौकरी के सिलसिले में पुसहो के ही महेंद्र नारायण मुखिया, जो कि रांची में ही REO में JE के पद पर थे, उनसे मिला था। दादाजी पढ़ाए लिखाए रांची पढ़ाए थे। कोई बार रांची है, मैं जॉब बिहार सरकार के इंजीनियर वाला में जॉब लग गया, वही पटना में थे। अच्छा, तो अब जो पेपर लीक मामले में उनका नाम आ रहा है, तो इनसे उनका तार कैसे जुड़ा है? उतना हमरा मालूम नहीं है, लेकिन वही लाइक आदमी तो नहीं थे वो। अगर रहता तो हम भी तभी जॉब में रहते, अभी खेती बाड़ी थोड़ी करते। यहाँ कब यहाँ आते थे वो? हाँ, करीब 4 साल पहले आए थे। अच्छा, गांव कब गांव से कब चले गए थे? वही आए थे और चले गए, वही 4 साल पहले। और यहाँ रहते कहाँ थे? यही रूम में रहते। यहाँ और यहाँ रहते कहाँ थे? यहाँ से जो गए वहाँ कहाँ रहते थे? पढ़ाए तो रांची में किए थे। नाम जे आ रहा है परीक्षा लीक मामले में, की लगे छे यहाँ सबके? हमे आर कुछ ई बात जानबे नहीं करे छे। धिया पुता कहे छे जे चाचा केना एना भए गेलो, लेकिन हमरा के का मालूम हो रहल छे जे गलत गुंडा खाली इतना फसाई देलके हन। लाइन का आदमी नहीं छथिन। रथनी के तो हमर बेटा ढल्ला रोदाम फरते, उनका कह रही है धिया पुता ढल्ला फरे के, हमको जेब में हम क्या करें, कहिए काम करना। गांव में आना जाना होता था? 4 साल 5 साल के बाद कभी मन पबनी त्योहार आर में चल आबैत रहथिन, नहीं तो ओते नहीं। शादी कितना दिन पहले उनका? ओते हमरा ख्यालो नहीं छे, बहुत दिन पहले भेले ता हमहू नए रही। नीट पेपर लीक कांड के बाद अब सियासत भी तेज हो चुकी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के PS को लेकर JDU के नेता तंज कस रहे हैं और बीजेपी के नेता RJD को साजिश में शामिल बता रहे हैं। तो वहीं विपक्ष की ओर से सरकार पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। नीट पेपर लीक मामले की जांच लगातार जारी है। ऐसे में प्रश्न पत्र के लीक होने से जुड़े केस पर सियासत भी खूब हो रही है। JDU के राज्यसभा सांसद संजय झा ने तेजस्वी यादव के PS को लेकर चुटकी ली। कहा उनके निजी सहायक का नाम आ रहा है, सब तार उन्हीं के यहाँ से क्यों आ रहा है, इसकी जांच हो रही है। जो मेन एक्यूज है उसका जगह का बुकिंग तो सब वही करवाए हुए है, तो होगा ही जांच। चुनौती क्या देंगे? जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना। ये तो ओपन किए ना, उस सब डिप्टी CM सारा डिटेल लेकर के दिए हैं कि कैसे NHI के गेस्ट हाउस में बुकिंग था, जो विद्यार्थी थे किसने बुकिंग कराया। सत्ता पक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर जवाब तेजस्वी ने भी दिया। तेजस्वी यादव ने कहा आरोप लगाने वाले दूध के धुले हैं क्या? केंद्र और राज्य में सरकार उनकी ही है, पर वे मानने को तैयार नहीं कि पेपर लीक हुआ है। हम लोग पेपर लीक करवाते हैं, ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है। सब लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है? हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग, इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं। तो वहीं बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने एक बार फिर तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि तेजस्वी बताएं कि यादवेंदु, प्रीतम, अनुराग का उनसे क्या संबंध है? सिकंदर रांची जेल में लालू प्रसाद के सेवादार थे या नहीं? मैं तो 2 ही सीधा सवाल किया है
कि सिकंदर का आपके परिवार से संबंध है या नहीं, सेवादार था या नहीं, घर आता जाता था कि नहीं, नगर विकास में उसको आप लाए थे कि नहीं। जांच एजेंसी की कार्रवाई जारी है। आरोपियों पर लगातार शिकंजा भी कसता जा रहा है, पर उतनी ही रफ्तार से नीट पेपर लीक कांड पर सियासत भी बेहिसाब जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और न्यूज 18 की टीम ने नीट पेपर लीक के आरोपी रवि अत्री के भाई मुकेश अत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान रवि के भाई भावुक हो गए और आरोप लगा दिया कि उनके भाई रवि को फंसाया गया है। आप बताइए, आप अपने भाई का पक्ष रखिए, उसका नाम अगर सामने आ रहा है तो थोड़ा उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या बनना चाहता था। हमने काफी पढ़ा उसके बारे में कि वो डॉक्टर बनना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था। सही बात है, ऐसे फंसाया जा रहा है। कैसे फंसा? मतलब कुछ लोगों के संपर्क में तो आया होगा ना, जब तो वो अब एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया है। थोड़ा आप बताएंगे उसके बारे में, किन किन लोगों से संपर्क था, कहाँ आपने उसको पढ़ने भेजा, कैसे आपने उस पर खर्चा करा पढ़ाई लिखाई में? सर हम तो किसान आदमी हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हमें इतना जानकारी नहीं है। ये है। कोटा कब गया था, किस साल में? 2000 बता रहे हैं, 7 में गया था। और कितने दिन रहा वहाँ? साल भर। एक साल। क्या आप MBBS ये मेडिकल की तैयारी कर? हाँ। और उसके बाद फिर उसने पेपर भी दिया हरियाणा से? हाँ पेपर दिया था जब उनका एडमिशन हुआ था रोहतक PGI में। हाँ। तो कितने साल पढ़ाई करी वहाँ? वो तो एडमिशन अब भी है, वो फाइनल में है, वो फाइनल के पेपर देंगे भैया। अब इसमें नाम आ गया तो अब उनकी जमानत होगी, जब बाद में जाएंगे वहाँ, जब पेपर देंगे लास्ट ईयर के। और यहाँ जेवर से कहाँ तक की पढ़ाई करी है? इंटर कर रखी है थोड़े स्कूल से। तो अच्छे नंबर आए थे? हाँ, हम तीनों भाइयों ने ही थोड़े स्कूल से कर रखी है इंटर। हाँ। तो आपको लगता नहीं कि आपके एक भाई आर्मी में है, वो देश की सेवा में लगे हुए हैं, आप किसानी करते हैं, और आपके ये जो एक भाई हैं वो इस तरह के लोगों के संपर्क में आ गए जो गिरोह चलाते हैं पेपर लीक करने का, सॉल्व कराने का? कितने लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। सर ऐसा कुछ नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है उनके साथ। अच्छा, ये भी एक खबरें चल रही है कि बहुत करोड़ों रुपए कमाए रवि अत्री ने। हमारा घर देख लो, पहले तो फूटा फाटा घर पड़ा हमारा। हम खेत कर रहे हैं, और पैसे होते तो हम गाड़ी में न डोलते, खेत नहीं होता हम पर। ये आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। आरजेडी ने कहा है कि इस यात्रा के जरिए महंगाई, युवा विकास और आरक्षण का मुद्दा उठाया जाएगा। कांग्रेस ने भी तेजस्वी यादव की यात्रा का स्वागत किया है। इधर बीजेपी ने कहा है कि यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड हार की समीक्षा करेंगे। वो यात्रा पर निकलेंगे महंगाई के सवाल पर, यात्रा पर निकलेंगे बिहार के सर्वांगीण विकास के सवाल पर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले, और 75% आरक्षण की व्यवस्था जो बिहार में महागठबंधन सरकार ने की थी उसको जिस तरह से पिछले दरवाजे से छीनने का प्रयास किया गया। लोगों के बीच जाने से ही लोगों का मन समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग तो एसी में बैठे रहते हैं, इसीलिए वो जन वेदना और जन कल्याणकारी योजना से कोसों दूर हैं। सिर्फ उंगली उठाना है और बात बड़गलाना है। देख लीजिए नीट में कैसे भारी भरकम हुआ, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं के कान में जू तक नहीं रही। तेजस्वी यादव जी जो बिहार का दौरा करने जा रहे हैं, वो लोकसभा में अपने प्रचंड हार का समीक्षा करने जा रहे हैं कि किन कुकर्मों के कारण हम जो है लोकसभा में इस तरह से बुरी तरह से हारे हैं। और ये उम्मीद पाल करके रखे थे ज्यादा, लेकिन जनता ने इनको नकार दिया। और जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक आने वाले विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को शानदार सफलता मिलेगी। संजय झा ने दावा किया है कि 176 विधानसभा सीट पर एनडीए आगे था और 2010 के भी नतीजों से बेहतर नतीजे इस बार आएंगे। क्या यहां से लेके दिल्ली तक कर दिए थे, क्या प्रचार है, इतना मीटिंग है, इतना सीट हो जाएगा, क्या रहा? बिहार के जनता ने क्या फैसला किया? कभी पूछिए क्यों ये स्थिति हुई, क्यों 4 सीट पर आए? और अगर उसको ट्रांसलेट करते हैं असेंबली सीट पर, तो हम लोग 250 सीट से ज्यादा सीट पर लीड किए। हमको जहां तक ध्यान आता है 176 सीट पर एनडीए लीड की है। तो 2025 में क्या रिजल्ट होगा, 2010 रिपीट होगा 2025 में, ये बता देता हूं।
पटना में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। उद्घाटन उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि रोजगार एक ऐसा विषय है जो हर परिवार से जुड़ा है, लेकिन रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं है, बड़े निवेश और स्टार्टअप जैसे निवेश से भी रोजगार मिलता है। बिहार में स्टार्टअप पर काफी काम हो रहा है। युवा उद्यमी बिहार के विकास के वाहक बनेंगे। वहीं युवा उद्यमियों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से काफी जानकारी मिलती है। बिहार में स्टार्टअप के लिए युवाओं को आगे आना होगा। मतलब जैसे हम लोग फाउंडर्स हो गए, हम लोग को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है फंडिंग का, तो यहाँ एंजल इन्वेस्टर भी हैं, बीच के फैसिलिटेटर्स भी हैं, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, तो सब एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हैं, एक दूसरे का हेल्प करके काफी अच्छा बिहार के लिए काफी अच्छा रहेगा। और सरकार का भी प्रतिनिधित्व है तो वो हम लोग के लिए काफी अच्छा है। स्टार्टअप का नाम स्टेम पाई है। हम लोग एंटरप्राइज सर्च सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जो हमारा कैसे गूगल पे आप वर्ल्ड वाइड कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आजकल लोगों को हैबिट हो गई इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे के कंफ्यूजन में बच्चे गूगल कर रहे हैं, तो हमने उसी तरीके का गूगल आपके एंटरप्राइज के लिए बनाया है। आप अपने एंटरप्राइज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सर्च कर सकते हो। जैसे हम लोगों का पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज पे है, जैसे मैं खुद 10 साल जॉब करके बेंगलोर में और फिर यहाँ 3 साल से स्टार्टअप कर रहा हूँ। तो जैसे बेंगलोर का कल्चर है क्या, हर एक वीकेंड में डिफरेंट मीटअप्स होते हैं जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इस चीज़ों का काफ़ी अभाव है। देखिए, रोज़गार एक बहुत ही एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक परिवार से कंसर्न है। रोज़गार सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं होती हैं, सरकारी नौकरियां में भी ऑप्शंस आते हैं जैसे जैसे हैं, लेकिन उसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, चाहे वो बड़े निवेश हों, चाहे स्टार्टअप जैसे निवेश हों जो हमारे ही उद्यमी आगे बढ़ के कर रहे हैं। तो आज BIA के माध्यम से आज जो एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव, क्योंकि BIA लगातार स्टार्टअप में काफ़ी काम कर रहा है, तो ऐसे यंग आइडियाज़ से, यंग एंटरप्रेन्योर से मिलने का अवसर भी मिला, जो मेरी नज़र में बिहार के विकास के वाहक होंगे, जो हमारे ग्रोथ इंजन हो सकते हैं इस तरह की निवेश करके। अगली खबर सिवान से है, जहां गंडक नहर पर बना पुल टूटकर धड़ाम से गिर गया। महाराजगंज अनुमंडल के रामगढ़ की घटना है, जहां अचानक पुल टूटकर गिर गया। इस पुल का पिलर धंस गया था और पिलर धंसते ही धड़ाम से अचानक पुल गिर गया। पुल गिरने से आई तेज आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप भी मच गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये पुल महाराजगंज प्रखंड के पटेढ़ी बाजार और दरौंदा प्रखंड के रामगढ़ पंचायत को जोड़ता था। अब पुल टूट जाने की वजह से इस पर आना जाना बाधित हो गया है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गिरा है 5-5:30 बजे के अंदर सुबह में जी, सुबह में कोई हताहत भी हुआ है? वो घटना नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ है, भगवान का कुसुम है कि कोई बचा मरा नहीं है इसमें। अच्छा, कैसे पुल गिर गया? कितना दिन पहले का पुल है ये? करीब 40-45 साल का पुल है। अच्छा, जिस टाइम बना था हम लोग आपस में चंदा करके, उस टाइम चंदा करके कुछ गाछ उछ था से उसको बेच करके बुनियाद दिया गया। जो ढलाई करने में ये रमाशंकर जी नेता है, वो ढलाई करवाए थे। सिवान के गरौली गांव में गंडक नदी पर बना पुल ध्वस्त होने से कई गांवों का आवागमन बाधित हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। DCLR सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचकर पुल गिरने की जांच में जुट गए हैं। DCLR ने विभाग के आदेश के बाद ही पुल निर्माण काम करने की बात कही है। आवागमन के लिए यहाँ पर बगल से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक पुल बना हुआ है, उससे लोग अभी आ जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, उसके लिए रास्ता है। हाँ, सुबह में पानी आई थी, ग्रामीणों ने बताया कि सुबह में इस नदी में पानी आई थी, जिसके चलते ये पुल ध्वस्त हुआ है। गाँव के लोग इधर से जाने में कई गाँव का संपर्क टूटा हुआ है, क्या लगता है सर आपके अनुसार? कई गाँवों का संपर्क? हाँ, संपर्क तो टूटा है, लेकिन रास्ता वैकल्पिक व्यवस्था है, पुल बनी हुई है बगल में, वहां से लोग आ जा सकते हैं। मुजफ्फरपुर में एक किशोर को बेरहमी से पीटने और फिर उसे थूक चटवाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई। वायरल वीडियो मोतीपुर थाना क्षेत्र के नरियार गांव का है। वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह एक 15 वर्षीय किशोर को बेरहमी से पीटा जा रहा है। इस दौरान किशोर से जबरन धार्मिक नारा भी लगवाया गया। बताया जा रहा है किशोर का गांव के ही दूसरे समुदाय के 2 लड़कों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद 2 लड़के उसे एक घर में ले गए और उसकी बेरहमी से पिटाई कर थूक चटवाया। यहाँ का शांति माहौल, स्थिति तो बहुत एकदम शांति माहौल है, कोई समस्या नहीं है। आगे कार्रवाई हो गया। क्या कार्रवाई हो गया? FIR लिख करके दिए हैं।
गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तारी हुआ जो खेलने के बहाने से बुला करके ले गया और बांध के पहले 1.5 घंटा का लगभग उसको पीटा। घटना क्या बजे? 2 बजे के बाद लगभग घटना है। क्या बोला जाए? और फिर उसके बाद बांध करके पीटा 2-1.5 घंटा के बाद उसको मतलब गाली गलौज किया, उसके बाद थूक चटवाया। और फिलहाल इस बुलेटिन